अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। आइए फिर एक बार मैसेज मीडिया चैनल से मुस्लिम ख़वातीन को पर्दा करने पर अजियत जो वीडियो देखते हैं, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब का बयान है। आइए सुनते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। पर्दे के अंदर रहकर भी तरक्की का काम किया जा सकता है। 1947 15 अगस्त को जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उससे पहले जब नेशनल फ्लैग की बात आई थी कि हिंदुस्तान का झंडा कैसा हो, बड़े बड़े दानिश्वर लोग बैठे हुए थे। किसी के जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन सा झंडा बनाया जाए कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई एवरी पर्सन उस फ्लैग के नीचे आ सके और फिर अपनी वहदानियत का और अपनी इत्तेहाद का सबूत पेश कर सके। आपको याद होगा इस बड़े मसले का हल अगर किसी ने निकाला है, अगर हिंदुस्तान को तिरंगा झंडा अगर किसी ने दिया है, आज ये बहरूप ये खड़े होकर पेशाब करने वाले, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बीज बोने वाले, अपनी कुत्ती को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सियासत की रोटियां सेकने के लिए ये कहते हैं कि मुसलमान तो औरत के ऊपर जुल्म करता है। इस्लाम का कुरान जो है, कुरान करीम के अंदर औरत को कैदी मुक़य्यद बनाकर रख दिया गया है। कहते हैं कि पर्दे के अंदर आ जाओ, औरत पर्दे में रहेगी तो पायलट कैसे बनेगी, औरत अगर पर्दे के अंदर रहेगी तो इंजीनियर कैसे बनेगी, औरत अगर पर्दे के अंदर रहेगी तो टीवी का एंकर कैसे बनेगी, औरत अगर पर्दे के अंदर रहेगी तो वो हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनेगी। ये गलत अकीदा, ये गलत मैसेज लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैं इस बदजुबान को कहना चाहता हूं, तूने शायद औरत को या पर्दे को या कुरान को, शरीयत को गौर से पढ़ा नहीं। पर्दे के अंदर रहकर भी तरक्की के इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड आज भी तारीख की किताबों के अंदर मौजूद है। अगर यकीन न होता हो तो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आज हम नेशनल फ्लैग के नाम से जानते हैं। हमारा तिरंगा झंडा हमारे सर के ऊपर होता है, हमारी सर गर्दन कट जाती है, लेकिन हम तिरंगा झंडे को झुकने नहीं देते। तुझे पता होना चाहिए कि इस तिरंगे झंडे को किसने मॉडल किया, इस तिरंगे झंडे को किसने डिजाइन किया था। वो एक पर्दे के अंदर मलबूस औरत, सर से पैर तक उनका ढका हुआ था। वो औरत पर्दे के अंदर, बुर्के के अंदर मलबूस होने वाली सुरैया तैयब, शी वाज बिलोंग टू हैदराबाद, जो पर्दे के अंदर रहकर भी हिंदुस्तान के इस बड़े समस्या को एक पर्दे के अंदर मुक़य्यद होकर, मलबूस होकर, पर्दे के अंदर पर्दे की हुक्म को मानते हुए सर से पैर तक अपनी पूरी बॉडी को छुपाकर और खूबसूरत दिमाग से उन्होंने हिंदुस्तान के इस बड़े समस्या का हल किया कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों घबराओ मत, मैंने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बनाया है। देखो उस तिरंगे झंडे को बनाने वाली औरत का नाम भी सुरैया तैयब, जो कि एक मुस्लिम थी, जो एक पर्दे वाली औरत। आप कहेंगे कि इस्लाम तरक्की में रुकावट है, और बताएं आपको पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड हवाई जहाज को चलाने का, कई हजार घंटे का रिकॉर्ड अगर किसी की है, वो एक मुस्लिम लेडी पायलट, जो आज तक उसके नाखून को किसी ने नहीं देखा, कई हजार घंटों का एक्सपीरियंस। She was belong to, she is right now she is जिंदा है, she is belong to कतर की रहने वाली वो एक बुर्का शुदा, बुर्के के अंदर मलबूस वो एक औरत है जो दुनिया का सबसे बड़े पायलट मानी जाती। पर्दा तरक्की में रुकावट नहीं, बल्कि पर्दा है बुराई से रुकावट के लिए, कि बुराई ना हो, समाज की बहू बेटियों की इज्जत महफूज हो जाए, समाज की बहू बेटियों की तरफ ललचाई हुई निगाह ना उठे। काफी खूबसूरत बयान था। जो ये राजनीति करने वाले हैं, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाते रहते हैं। देखिए, इन्होंने इसे बताया कि इंडियन जो फ्लैग है और ये तिरंगा झंडा है, इसको एक मुस्लिम खातून ने बनाया था, जिसका नाम सुरैया तैयब, मौलाना साहब बता रहे हैं।